तो और भाई हूँ, आशा करता हूँ आप लोग एकदम ठीक होगे, अपने घर में होगे, सुरक्षित होगे, परिवार के साथ होगे। तो भाई आज हमारी थर्ड चैप्टर के थर्ड 3.2 के सेकंड क्वेश्चन शुरू कराना है। आपको आज से पहले आपको ये सिखाए थे सॉल्यूशंस निकालना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल स्टार्टिंग बस, ज़्यादा नहीं। तो देखो, आज पहले आपको कंसिस्टेंसी सिखाते हैं। कंसिस्टेंसी अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि एक जगह पे लगे रहना। आप लोग पढ़ाई में अगर लगे रहोगे तो टेंथ या ट्वेल्थ बोर्ड्स भी बढ़िया नंबरों से पास करोगे, या कोई भी एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी से कहते हैं कि उस काम में लगातार लगे रहना। ये नहीं कि हमने 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, फिर यार मन हट गया, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं, मन में ज़बरदस्ती लगाना, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और इसका मैथ्स में, भाई मैथ्स में कुछ और ही होता है, ठीक है। अब मैथ्स में 3 टाइप की कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी को कहते हैं यूनिक, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, तो ये देखो, 3 सब टॉपिक्स बना दो इसके, 1 2 3। देखो पहला लिख रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक सेकेंड, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये वाली जो है हमारी यूनिक सॉल्यूशन, इसके देखो, इसके भी बेसिकली देखो, इसके अंदर निकलता है हमारा बेसिकली 2 इक्वेशन है, उनमें एक ही कॉमन पॉइंट हो। 2 इक्वेशन है, उनमें एक से ज़्यादा होंगे तो इन्फिनाइटली, और 2 इक्वेशन है उनमें एक भी ना करे तो उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको मैं बेसिकली आपको एक आसान तरीके में समझाऊँ। यूनिक कब होएगा कोई, यूनिक सॉल्यूशन कब होएगा कि एक जगह कट हुई तो एक सॉल्यूशन बन गया, यूनिक सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब भाई ये देखो, एक होती है कोइंसिडेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती जाती है, तो इनमें बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। और नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस दूर दूर होनी चाहिए बस, तो हो गए, ठीक है, इजी वे में समझाया। आओ अब इसके अंदर देखो, जैसे मैंने कहा इसके अंदर आते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट अगर देखो A1/A2 इक्वल ना हो B1/B2 के, तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर तो देखो, ये मैं थोड़ा ही उल्टा कह दिया था, ये देखो पहले, ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम कंसिस्टेंट। ये यूनिक सॉल्यूशन वाले कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट विद यूनिक यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। अगला कौन सा है, ये वाले जो होते हैं, ये वाले होते हैं कोइंसिडेंट। मैं इनकी बेसिकली एक एक केस बता रहा हूँ बस, आपको ज़्यादा नहीं। कोइंसिडेंट आप बड़ी बड़ी क्लासों में क्या पढ़ोगे बाकी। कोइंसिडेंट कौन से होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मैंने कहा था ना कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट अब देखते जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर ये तीनों पॉसिबल हैं, ये इक्वेशन से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये है तो ये इक्वेशन, वो इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद इन्फिनाइटली इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आ जाओ, अब नो सॉल्यूशन की बात करें। अगर देखो A1/A2 is equal to B1/B2 and it is not equal to C1/C2, अगर ऐसा है तो इट मीन्स वो कंसिस्टेंट तो है विथ नो सॉल्यूशंस,
ठीक है। और इसके अपोजिट वाले, अगर कोई ये पूछे कि ये इक्वेशन यूनिक है या नहीं है, और वो इक्वेशन बन रही हो नो सॉल्यूशन की, तो वो नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब मैं इसमें आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। इसका जैसे 3.2 का, सेकंड का, देखो मैं आपको फर्स्ट और थर्ड आज समझाऊंगा, सेकंड आपके लिए होमवर्क होगा। जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो लिख रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन रीड कर दूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनमें हमें बताओ कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। पैरेलल होते हैं इस वाले में, ठीक है, जिसमें कोई सोल्यूशन ना हो। अगर जो पैरेलल ऐसे मेरी दो उंगलियाँ हैं, अब ऐसे ऐसी चलती जाएगी, ऐसे ऐसे एक लाइन ऐसे ऐसी बढ़ती जाती है ना, वो कहीं मिलेगी तो नहीं, मीट नहीं होगी, तो हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं होंगे उसके। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो A1 अपॉन A2 निकालें इसमें, ये देखो पहले तो हम लेट कर रहे हैं। जहाँ अगर हम इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करें, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4 और एंड C1 इज इक्वल टू 8। हमेशा ना उसके माइनस साइन को अंदर लिख के लिखते हैं, क्योंकि हमारी जो एक बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है हमारी AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कहीं माइनस नहीं है। जब माइनस नहीं है तो अगर कोई बाहर माइनस आएगा तो वो आपका A B C और उनका ही माइनस होएगा, ठीक है। आओ अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें तो हमारा A2 7, B2 6 और एंड C2 -9। कंपेयर करें A1, पहले A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू -4 अपॉन 6, ये बेसिकली सच बात है। और देखो C1 अपॉन C2 भी नहीं हो रही इसमें, तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, बताओ ये कौन सी इक्वेशन है। ये हमारी हुई तो हमारी फर्स्ट वाली, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब पूछो क्यों, क्योंकि देखो जो नो सॉल्यूशन वाली है इसमें ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये अनइक्वल होना चाहिए। इसमें तीनों ही अनइक्वल है, तो तीनों अनइक्वल में थर्ड वाले को ना गिनूँ तो ये दोनों मिल नहीं रहे, तो इसमें आए इंटरसेक्ट वाले में, ठीक है। ये इसमें क्या लिख दूँ फिर मैं, हेंस these lines represent the equations intersect at a point, ठीक है। मैं आपको लास्ट वाला करके दिखाता हूँ, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है। तो देखो लास्ट की जो इक्वेशन है वो है हमारी 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देख लो भाई, इसमें इक्वल है। देखो इसमें बताता हूँ कौन सी, इसको दोबारा ऐसे ही लिखना है आपने, ठीक है। इसको अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे तो हमारा A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू 10। अब आओ इसमें जो हमारा A2 कंसिडरिंग दिस इक्वेशन, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू 9। तो A1 अपॉन A2 डालें, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1, -1 माइनस से माइनस कटा, 2 से ये कटा 3 अपॉन 1 ही आ गया ये भी। आओ और C1 अपॉन C2 जो है पर वो इक्वल नहीं है, 10 अपॉन 9 इक्वल नहीं हो सकता ना 3 अपॉन 2 के। तो ये जो इक्वेशन हुई हमारी, तो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी उसमें गई,
नो सॉल्यूशन में, ठीक है। हेंस दीज लाइन्स represent the equations intersect with no solutions, ठीक है, with no solutions। तो देखो, और एक मिनट, एक ना हमारी यहाँ एक छोटी सी गलती है। जो नो सॉल्यूशन होते हैं ना, ये इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये लिख लो एंड हैज़ नो सॉल्यूशंस, और यहाँ भी आएगी इंटरसेक्ट विद नो, इंटरसेक्ट नहीं, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, अब वो देख रहे हैं हम। तो देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट की ये दो इक्वेशन दे रखी है, 3x+2y -5 = 0। थर्ड क्वेश्चन क्या था, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो इन दोनों में कंसिस्टेंट होती हैं और इस वाले में इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिख देता हूँ आपकी, 2x - 3y -7 मिसप्रिंट हो रखा है बुक में, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे तो हमारा a1 = 3, b1 = 2 एंड c = -5। अब इस वाली इक्वेशन करेंगे कंसिडर, तो a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = -7। तो देखो कंपेयर करें 3/2, क्या 3/2 इक्वल होएगा 2/3 के? कभी नहीं। तो पहले से क्रॉस लगा दो, और ये भी -7 और ये इसके भी इक्वल नहीं है, तो ये ऐसा कब होता है? ऐसा भाई, ऐसा हमारे में। तो देखो जब कुछ नहीं होता, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या लिखते हैं? कंसिस्टेंट। सो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे हमारा थर्ड, देखो इसमें 5 को 5 है, और ये 5 हो गए 5 आपके होमवर्क है, कि ये बहुत आसान टॉपिक है। कोई डाउट है कमेंट्स में लिखो, ठीक है। बहुत ही आसान है एकदम। तो चलो भाइयों, आज आपकी वीडियो यहीं तक थी। और भाई लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भाई शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, थोड़ा आप भी बढ़ो और को भी बढ़ाओ, ठीक है। और क्रॉप कर लो जिसको करनी है, ठीक है। तो चलो बाय बाय।